नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का एक क्वेश्चन, डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन लर्निंग एजुकेशन सिस्टम क्या है वो लेके आए। कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेस, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अपीयरेंस, ये सारे जो हैं एक ही तरह के नाम हैं, मतलब डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन ये जो हैं एक सेम ही मीनिंग है इनका। तो कहीं पे इनको हम ओपन लर्निंग के तरह से देखेंगे, कहीं डिस्टेंस एजुकेशन की तरह से देखेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब दूरस्थ शिक्षा जो है, इसका तात्पर्य यह है कि एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से दूर दराज के जो लोग हैं, दूर दराज के एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उनको शिक्षित करना इसका मोटिव है। ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन का टाइप है। फॉर्मल एजुकेशन के अलावा जो इंडिया में इनफॉर्मल एजुकेशन देने का जो माध्यम है वो एक ओपन स्कूलिंग है, डिस्टेंस एजुकेशन। इस शिक्षा के अंतर्गत जो है, शिक्षा जो लेने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला लेना नहीं पड़ता है, अपितु वो अपने निवास स्थान पे ही रहते हुए, अपने निवास स्थान पर रहते हुए कॉरस्पॉन्डेंस या रेडियो के थ्रू या दूरदर्शन के थ्रू वो ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा जो है या कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेस है, इसकी शुरुआत जो है भारत में 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई और धीरे धीरे जो है बहुत सारे अलग अलग विश्वविद्यालयों ने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ, फिर जो है राजस्थान में, मैसूर में, मेरठ में, और ये जो देश के अनेक राज्यों में इसकी जो शुरुआत हुई, उसके कारण जो है जो विद्यार्थी जो थे, जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते थे, वो इसके माध्यम से एजुकेशन ले रहे थे। लेकिन ये जो एजुकेशन का तरीका था वो दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पे कि विद्यालय नहीं थे या जहाँ पे रहने वाले लोग किसी कारणवश शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए ज़्यादा लाभकारी था। और ये कभी भी जो है, ये एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कभी भी फॉर्मल एजुकेशन का स्थान नहीं ले सकता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाने से हमें ज्ञान की जो है, हमारी ज्ञान की ज़्यादा वृद्धि होती है और हम टीचर से इंटरेक्ट करते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको लेके 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसे कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के नाम से जानते हैं, उसमें भी जो है ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात किया गया था। तो ये जो एक तरीका था पढ़ाई का, वो इसमें जो है बेसिकली जो है कोई व्यक्ति जो कि कमज़ोर तबके से आ रहा है या उसने बहुत टाइम तक एजुकेशन नहीं लिया है, तो उन लोगों को ये सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा था। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि टेकिंग नॉलेज टू द हाउस होल्ड ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों के घर तक ज्ञान को पहुंचाना। और वो जो है ज्ञान कैसे पहुंचेगा? विद्यालय के कोई विश्वविद्यालय में आप दाखिला ले लीजिए जहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज हो रहे हैं, और वो आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आप घर बैठे अपना तैयार कीजिए और सेमेस्टर वाइज या ईयरली एक एग्ज़ाम होता है, आप उसे आके दे लीजिए। फिर क्या था? कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन। मान लो किसी कारणवश किसी के जो है एजुकेशन नहीं पूरी हो पाई है, तो वो अपना कंटिन्यूएशन कर सकता है इसके थ्रू। फिर था कि हेल्पफुल इन द इन्हेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन नॉलेज, मानव साधारण व्यक्तियों के ज्ञानवर्धन में सहायता करेगा। फिर था इसका कि टू एकम्प्लिश द सुप्रीम फंक्शन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के श्रेष्ठ कार्यक्रम को पूरा करना। शिक्षा का श्रेष्ठ कार्यक्रम क्या है कि शिक्षा जो विद्यार्थियों के लिए केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती है, अपितु उसे प्रेरित भी करती है चीज़ों को समझने के लिए। फिर इसमें एक पांचवा पॉइंट ये था, जो इसकी लास्ट ऑब्जेक्टिव जिसे कहा जाता है, टू इन्हेंस द फील्ड ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड स्कूल, मतलब शिक्षा को विद्यालय के दायरे से बाहर लेके आना। मतलब कि आप अगर शिक्षा से विद्यालय में नहीं मिल रही है, मतलब बाहर करने का मतलब ये अर्थ ये है कि शिक्षा ग्रहण करने में विद्यार्थी के लिए विद्यालय ही सिर्फ अनिवार्य नहीं है, वो अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह और भी माध्यमों से कर सकता है। अब इसके जो कुछ मेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है कि इट इज़ यूजफुल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन कंपेरेटिवली टू ए लो कॉस्ट, मतलब कि
ये जो है शिक्षा प्रदान करने का एक ऐसा विधि है जिसमें कि हमें कम लागत लगता है। दूसरा क्या है कि एप्रोप्रिएट टेक्निक इन द एजुकेशन ऑफ पीपल, लोगों के शिक्षा के अनुकूल तकनीक है, मतलब तकनीकी का यूज करके आप जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थी के काम को पूर्ण स्वतंत्रता देती है, मतलब आप काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जो लोग नियमित कोर्सेज नहीं कर सकते हैं या रेगुलर कोर्सेज में दाखिला नहीं ले सकते हैं, वो जो है इसके थ्रू जो है एजुकेशन ले सकते हैं। आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो माध्यम है डिस्टेंस एजुकेशन, उसके थ्रू ले सकते हैं। और अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे कि मान लो कि एजुकेशन देने के लिए आपको जो मटेरियल तैयार करना है या जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं वो आप अगर भेज रहे हैं विद्यार्थी को, लेकिन वो विद्यार्थी जो है उतना सक्षम नहीं है कि वो नोट्स को पढ़ के अपने समझ पाए या अपने आपको उस जो दिए गए नोट्स हैं उनको आसानी से वो समझ के और लिख पाए। फिर इसमें क्या था कि जो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम है उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन विद्यार्थी बहुत संकोची अगर है, शर्मीला है, तो वो प्रश्न नहीं पूछ पा रहा है, मतलब विद्यार्थी जो है पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है इसके द्वारा। उसके बाद इस कोर्स के माध्यम से अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन कमाना है और उन्हें शिक्षा वास्तविक रूप में शिक्षा जो का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता इसके द्वारा। और एक जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी नहीं बन पाता इसके द्वारा कारण, क्योंकि एक दूर बैठा अगर आदमी कोई कुछ पढ़ा रहा है तो वो रिलेट नहीं कर पाता है स्टूडेंट, और अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो बहुत तरह की और भी चीज़ें समझाता है तो इससे रिलेट कर पाता है। सीखने का जो प्रक्रिया है उसके लिए एक इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें क्या होता है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वो सिर्फ एक कर्तव्य अपना पूरा कर रहे हैं शिक्षा का, वो एक उनको उतना अच्छा इन्वायरमेंट वातावरण नहीं मिलता है जिसके कारण कि वो पढ़ पाए। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 8 नंबर का आएगा, तो उसमें हमें जो है ये क्या है ओपन लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या क्या जो है डिसएडवांटेज या एडवांटेज, ये हम लिख सकते हैं। इसमें नीड भी आप डाल सकते हैं कि क्या नीड है डिस्टेंस एजुकेशन का। पहला है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो हर दिन प्रतिदिन जो है इतने विद्यालय महाविद्यालय खोलना जो है वो संभव नहीं है। फिर ज्ञान विस्फोट, नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है। तो आधुनिक युग में क्या है कि तकनीक के सहायता से भी कहीं बैठे दूर बैठे आदमी जो है ज्ञान ले सकता है। जैसे मैं अभी तकनीक के थ्रू आप लोगों को जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया के कई तरह के जो है टॉपिक्स को मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर क्या है कि प्रॉब्लम एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो है सुविधाएं, इतनी ज़्यादा सुविधाओं को जुटाने और उनको प्राप्त करना एक जटिल समस्या है। तो इसमें क्या है कि आप जो है मॉडर्नाइजेशन के कारण आप जो है इतना फास्ट लाइफ चल रहा है कि आप बहुत सारे के उसके दुष्परिणाम भी आपको देखने पड़ रहे हैं। फिर क्या है कि एक्सेस एम्बिशियस एटीट्यूड, मतलब अत्यधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण जो है। अब क्या है कि शिक्षा पे जो खर्च हो रहा है पैसा, उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं और शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में चल रहा है। तो इसमें जो है दूरस्थ शिक्षा की जो है आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि जिनके पास पैसे कम हैं या जो शिक्षा लेना चाहते हैं वो इस माध्यम से ले सकते हैं। फिर है राइट टू गेट एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है, तो उसको ये पूरा करता है कि आपको शिक्षा जरूरी है, तो आप वहाँ अगर विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, तो आप इसके माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। तो ये सारे इसके नीड जरूरी है, डिस्टेंस एजुकेशन के क्या क्या नीड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप ऑब्जेक्टिव, नीड, डिसएडवांटेज, एडवांटेज के थ्रू लिख सकते हैं। अब और एक हमारा इसी में टॉपिक आता है इग्नू। अगर कभी आ जाता है प्रश्न तो उसमें इग्नू को भी साथ में जोड़ के जो है प्रश्न बना दिया जाता है। तो इग्नू जो है एक ओपन स्कूलिंग जो सिस्टम है उसको स्टार्ट करने वाला एक यूनिवर्सिटी है, जिसकी शुरुआत जो है 1985 में हुई थी और ये जो है एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट में और उसके थ्रू इस्टेब्लिश हुई थी। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक एक्ट बना के 1985 में हुआ था और इसमें 72 प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे। और 2001 में जो है इसमें
लगभग जो है 12 लाख स्टूडेंट इनरोलमेंट हुआ इनमें। और ये जो है काफ़ी एक जो है बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑल पार्ट ऑफ इंडिया में ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने भी किया, और बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी ने भी अपने अपने एजुकेशन को ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिसे कि मुक्त विद्यालय कहा जाता है, देना आरंभ किया। अब जो है इसके क्या क्या करिकुलम है। करिकुलम मतलब कि क्या कैसे पढ़ाया जाता है मुक्त विद्यालय में। तो पहला है प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा है हायर सेकेंडरी, फिर इसमें वोकेशनल एजुकेशन भी है। प्राइमरी क्या है, प्राथमिक शिक्षा, जिसमें जो है आपको प्राथमिक शिक्षा के अगर आप नहीं कर पाए तो ब्रिज कोर्सेज करके कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में जो है 8वीं स्तर तक की शिक्षा करने के बाद माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं इसके थ्रू। और फिर हायर सेकेंडरी है, फिर वोकेशनल एजुकेशन आप ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू ले सकते हैं। लाइफ डेवलपमेंट करिकुलम ले सकते हैं, जिसमें कि आप जो है अपने कोई आप व्यवसाय करना है या आपको अन्य तरह की कोई भी उससे प्रोफेशनल कोर्सेस आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू। अब इसके कुछ क्या थे कि इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड ग्रेटर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब कि आपको अगर हायर एजुकेशन लेना है तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। और उन एडल्ट्स को जो कि एजुकेशन नहीं ले पाए किसी कारणवश, उनको जो है वो अपना काम करते हुए एजुकेशन ले सकते हैं इग्नू के थ्रू। वो अगर आप न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आजकल इग्नू में हर तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, बीएड भी कराया जाता है वहाँ से। तो जिस तरह का भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं आप अपने काम को करते हुए इससे कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ मेरिट्स हैं, मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तो पहले मैं मेरिट्स बताता हूँ। पहला क्या है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जो है ये मुक्त विद्यालय के थ्रू आप जो है तकनीक और कौशल के थ्रू आप जो है एजुकेशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे कि विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं, वहाँ आप ले सकते हैं। आदिवासी इलाकों में रहते हैं तो वहाँ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो काम करते हुए आप अगर कोई लेना चाह रहा है तो ले सकते हैं। विद्यालय का शिक्षण जो है वो रेडियो, टेलीविज़न, आकाशवाणी के द्वारा होता है। उसके बाद इसमें जो है आप 2 पाठ्यक्रम 3 पाठ्यक्रम जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो आप जो है एक साथ 2 पाठ्यक्रम जो है या दूसरी तरह के पाठ्यक्रम भी एक साथ आप कर सकते हैं इसमें। तो ये जो है आपको एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक माध्यम है और आप अपने काम को करते हुए भी ले सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ओपन यूनिवर्सिटी के। पहला क्या है कि ये जो है आपको प्रोवाइड करता है एक तरह का विश्वास आपके अंदर डालता है कि आप फिर से पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या है कि सामान्य एवं विशिष्ट विषयों में जो है आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, निरंतर जो है आपका मूल्यांकन होगा। आपको जो है विद्यार्थी की सुविधा जैसा है, जिस तरह की उसे सुविधा चाहिए या जिस तरह के उसके पास अपने संसाधन है उसके अनुसार वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। मतलब जो सामग्री है वो तैयार करना एक जटिल समस्या है। उसके बाद क्या है, जो तैयार सामग्री है उसको समय रहते हुए विद्यार्थियों तक पहुंचाना भी एक टफ वर्क है इसमें। मतलब कि आपको प्रिपरेशन ऑफ स्टडी मटेरियल करना, उसको फिर जो है सेंड करना, एक जो है ये एक थोड़ा सा जो है जटिल है। मतलब एक तरह से आप बोलो तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए कोर्स मटेरियल तैयार करना है। उन्होंने पढ़ाई काफ़ी टाइम पहले छोड़ दी है, अब कौन कितनी दूर रह रहा है, वहाँ पे सुविधा है जाने के लिए मटेरियल या नहीं है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। फिर जो है रेडियो और दूरदर्शन के जो शैक्षणिक कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं वो इस टाइम पे होते हैं कि विद्यार्थी जो है तालमेल नहीं बैठा पाता, मतलब उसको छुट्टी है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। फिर जो दाखिला का जो तरीका है, दाखिला का जो आधार है, वो कोई योग्यता उस तरह की नहीं चाहिए दाखिला लेने के लिए। और फिर जो संपर्क कार्यक्रम स्थापित करता है इसके द्वारा, जो ओपन आप लर्निंग एजुकेशन कर रहे हैं इग्नू के द्वारा, उसमें जो है एक जगह पे केंद्रित होता है। इसलिए
ज़्यादा आपका व्यापक दृष्टिकोण नहीं हो पाएगा इसके द्वारा। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेके आप ले रहे हैं, उसके द्वारा ज्ञान अगर ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा जो है आपको ज्ञान जो है उस तरह से मिलेगा बस, लेकिन आपको जो है व्यापक आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं। फिर जो है इसकी क्या सोर्सेस है, कैसे आप लीजिएगा, तो पहला है कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन लीजिए, दूसरा है स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा उसके थ्रू। फिर जो है आपको गाइडिंग सेंटर है, बहुत जगह स्टडी सेंटर है इग्नू के, वहाँ के द्वारा लीजिए आप। पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम होते हैं, मतलब क्लासरूम स्टडी है, ट्यूटोरियल्स हैं या गाइडेंस होता है। उसके दूरदर्शन के कार्यक्रम जो है वो चलते हैं, जो कि आपको सुबह के 6:30 से 7 बजे के बीच होते हैं, लेकिन वो उनका टाइमिंग ऐसा है कि बहुत सारे विद्यार्थी उस टाइम पे अपने आप को उससे नहीं जोड़ पाते हैं। उसका बहुत बड़ा एक कारण है लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब कि जिज्ञासा का अभाव है, और प्रॉपर टाइम ऑफ टेलीकास्ट। इतना सुबह, जैसे अब रोज़मर्रा का काम अगर कोई करके आ रहा है और सुबह उसे ऑफिस जाना है, तो जल्दीबाजी में वो ये सब कार्यक्रम नहीं देख पाता है। तो एक समय का जो है वो समय का अनुपयुक्त, मतलब प्रसारण का जो समय है वो सही नहीं है, अनुपयुक्त है। फिर गरीबी, पॉवर्टी है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि आप गरीबी के कारण उनके पास टेलीविज़न नहीं है। उसके बाद जो है इफेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि जो प्रोग्राम है उसका प्रसारण केवल 30 मिनट का होता है, और 30 मिनट बहुत ही कम समय होता है आपको कोई भी चीज़ समझाने या आप उनको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स मिला के आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग एजुकेशन क्या होता है, इग्नू को भी आप डाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।